आदाब से आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। औरंगाबाद शहर में आज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज होगा कर्फ्यू। 14 मार्च तक की जाएगी कर्फ्यू पर अमल आवरी। साथ ही नाफिज किया गया दफा 144। घाटी दवाखाने के वार्ड नंबर 30 से चोरी किया गया बच्चा। बेगमपुरा पुलिस ने कविता नामी चोर को 2 घंटों में किया गिरफ्तार। और उर्दू आलमी तहजीब की गम्माज है। दक्कनी सूफिया अदीबों का ताउन नाकाबिले फरामोश। डॉक्टर रफीक ज़करिया और मैडम ज़करिया की उर्दू नवाजी ने जबान व अदब में नई जान भर दी है। मौलाना आज़ाद में जारी 2 रोज़ा सेमिनार से दानिशवरों ने किया खिताब। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने आज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। इस पर 14 मार्च तक अमल आवरी की जाएगी। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ज़िला इंतज़ामिया ने आज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। ये कर्फ्यू 14 मार्च तक जारी रहेगा। साथ ही पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से आज दफ़ा 144 का निफाज भी अमल में लाया गया, जिसकी वजह से 5 से ज़ायद लोग अब एक साथ जमा नहीं हो पाएंगे। पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए मकतूब के मुताबिक शहर में ज़रूरियात ज़िंदगी की लाजमी अशिया ख़रीद व फ़रोख्त में ढील दी जाएगी और सेहत से मुताल्लिक़ इदारे और दुकानें खुली रखने की इजाज़त भी दी जाएगी। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है। छावनी वैक्सीन सेंटर पर आज सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के 150 जवानों ने टीका लिया है। वाज़ेह हो, शहर में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजिमीन को कोरोना से महफूज रखने के लिए टीका अंदाजी की जा रही है। 1.5 माह पहले छावनी वैक्सीन सेंटर पर कोविड-19 का टीका देने का काम शुरू किया गया था, जिसमें सबसे पहले कारपोरेशन के मुलाजिमीन को टीका दिया गया। आज सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमीन को टीका दिया गया है। एडीएन न्यूज़ से बात करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन ने कहा की ये दवाई पूरी तरह महफूज है। आज मी कोरोनाची डोस घेतली आहे आणि डोस घेतल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा असा काही त्रास झाला नाही। अतिशय म्हणजे कुठलाही त्रास नाही आहे, काही म्हणजे त्रास होत नाही। तरी आपण सर्वांनी डोस घ्यावी ही सर्व जनतेला मी आपल्या कर्मचाऱ्यांना विनंती करेन। माझे नाव परशुराम बाजीराव गव्हाणे, पोस्टिंग रेल्वे पोलीस ठाणे औरंगाबाद, बस नंबर 340। आज मी लस घेतली आहे। कोणत्याही प्रकारचा त्रास वगैरे काही जाणवत नाही आणि फक्त मनाला समाधान वाटतंय। असेच सर्व कर्मचारी बांधवांना सगळ्यांना आज लस घेतल्याबद्दल माझ्यातर्फे शुभेच्छा, धन्यवाद। माझे नाव माणिक किशनराव आचार्य, रेल्वे पोलीस औरंगाबाद। मी एलसीबीला असतो। आज मी इथे येऊन कोरोनाची लस घेतलेली आहे आणि लससाठी असं काही भीती बाळगण्याचं कारण नाही। सर्वांनी लस घ्यायला हवी आहे आणि त्याचा इफेक्टसुद्धा चांगला आहे। धन्यवाद। औरंगाबाद में कोरोना का कहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से छावनी कोविड सेंटर पर मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इस तरह की मालूमात डॉक्टर मालू ने एडीएन न्यूज़ से बात करते हुए कही है। छावनी वैक्सीन सेंटर पर रोज़ाना 7 से 8 कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं। छावनी इलाका और हरसुल इलाका कोरोना का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। हरसुल इलाके में कोरोना के मरीजों के लिए डॉक्टर्स की टीम इलाज कर रही है, जबकि दूसरी जानिब छावनी वैक्सीन सेंटर पर कंटोनमेंट बोर्ड कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए लगा हुआ है। इस तरह की मालूमात डॉक्टर मालू ने एडीएन न्यूज़ से बात करते हुए कही। अचानकपणे आता आपल्याकडे कोरोनाच्या केसेस परत वाढायला लागले आहे आणि त्यासाठी आणि आपण आधी पण नेहमी आपण आव्हान करत होतो की जरी वॅक्सिनेशन चालू आहे, जरी लस घेतली तरी संपूर्णपणे लसने संरक्षण होणार नाही पहिल्या डोजनंतर, तरी सगळ्यांनी मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग आणि वारंवार हात धुणे हे सगळं करायला पाहिजे आहे।
पण आपल्याला असं दिसून आलं की बरेच पब्लिक प्रोग्राम्स म्हणजे लग्न समारंभ आहेत, पार्टीज आहेत, तिथे बाजार आहे, तिथे लोक मास्क लावत नाही. म्हणजे त्यांना त्याची एवढी हे जाणीव राहिली नाही. त्यांना असं वाटलं आता कोरोना संपत आला आहे, केसेस कमी झाल्या आहेत आणि त्याचाच हा परिणाम आहे की आता अचानकपणे आता केसेस वाढायला 50 ते 60 होतात. रॅट जर निगेटिव्ह असेल तर आपण त्यांचा RT-PCR पण घेतो सस्पेक्टेड केसचं. आणि बाकीचं जे रुटीन आहे, जसं आता ऑपरेशन आहे, कोणाची डिलिव्हरीच्या आधी आपण त्यांचं RT-PCR ते करतोच कंपल्सरी, जेणेकरून त्यांच्या संपर्कात आलेले हेल्थ केअर वर्कर त्यांना रिस्क असते म्हणून. आज 23 फरवरी को संत गाडगे बाबा की यौम पैदाइश पर बाटी समिति के स्नेहा लता मगरे और रेखा बोर्डे के हाथों संत गाडगे बाबा के मुजस्समे को फूल का हार पहनाकर खराज अकीदत पेश की गई. घाटी दवाखाना कैंपस में संत गाडगे बाबा के नाम से एक धर्मशाला मौजूद है, जहां घाटी के मरीजों के रिश्तेदारों के लिए ताम, मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम किया जाता है. आज इस धर्मशाला को चलाने वाली NGOs के नीतीश हवारे और बाल्टी समिति के डॉक्टर स्नेहा लता मगरे वो रेखा बोर्डे के हाथों गाडगे बाबा के मुजस्सिमों को फूल का हार पहनाकर खराज अकीदत पेश की गई. तर आपली संस्था 15 वर्षापासून कर्करोग हॉस्पिटल व घाटी हॉस्पिटलसाठी काम करते. इथं अल्प दरात पेशंट लोकांना राहण्याची सुविधा करून दिली जाते. जे आउट ऑफ स्टेटचे लोक, आउट ऑफ राज्याचे लोक जे आहेत, आउट ऑफ स्टेटचे लोक, त्यांच्यासाठी इथं राहण्याची सुविधा आपण करतो व जेवणाची सुविधा करतो. आपण 10 रुपयामध्ये त्यांना 24 आवर्स ठेवतो. त्यानंतर आपण त्यांना 30 रुपयामध्ये 2 टाईम जेवण, 2 टाईम चहा, असं नाश्ता, असं आपण खूप काही देतो. आपण त्यांना अल्प दरात देतो. त्यानंतर त्यांना काही ब्लड वगैरे जर लागलं तर मी स्वतः उपलब्ध करून देतो. काही दवाखान्याची कोणाला अडचण जर असेल तर ते आम्ही सॉल्व करून घेतो. एखाद्याकडे जर पैसे जरी नसतील तर ते आम्ही NGO मार्फत म्हणा किंवा आमच्या मार्फत म्हणा आम्ही त्याचे सुविधा उपलब्ध करून देतो आम्ही पेशंट लोकांना. कारण हे पेशंट जे आहेत ॲक्च्युली यांची ट्रीटमेंट चालते 2-2, 3-3 वर्ष. कारण हे सगळे कर्करोग हॉस्पिटलचे पेशंट आहेत. कॅन्सर 99% इथले पेशंट फक्त कर्करोग हॉस्पिटलचे असतात. त्यामुळे यांची ट्रीटमेंट कंपल्सरी चालत असते 2-2, 3-3 वर्षे. आज जयंतीनिमित्त काय ठेवलं तुम्ही विशेष? तर आज आम्ही त्यांना जयंतीनिमित्त थोडंसं स्वीटमध्ये जेवण, पुरी भाजी असं ठेवलेलं आहे आणि त्यांना मास्क वाटप, सॅनिटायझर वाटप असं करतोय आम्ही. आणि आमचे तसे ते बार्डी संस्थेच्या रेखा बोर्डे मॅडम ते पण बोलवले आहेत. आम्ही थोडंसं माहिती आज आम्ही इथे घाटी परिसरामध्ये संत गाडगे महाराज जयंतीनिमित्त सर्व विभागातील कर्मचारी तसेच या संस्थेचे जे काही कर्मचारी आहेत, नितीन सर यांच्या बोलवण्यावरून आम्ही इथे आलो आणि आजच्या या जयंतीचा कार्यक्रम आम्ही मोठ्या उत्साहाने प्रबोधनाच्या माध्यमातून साजरा केला. आणि खरंच समाज परिवर्तनासाठी प्रबोधन हे किती महत्त्वाचं आहे हे आपल्याला कर्मवीर गाडगे महाराज यांनी आपल्याला पटवून दिलेले आहे. त्यामुळे समाजातील जर समजा चालीरीती आणि काही परिवर्तन करायचं असेल तर समाज प्रबोधन हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि त्या समाज प्रबोधनाच्या माध्यमातून आपण अशा पद्धतीच्या जयंत्या साजरा करणं म्हणजे खरंच समाजाला एक वेगळ्या प्रकारचा आदर्श घडवून देण्याचं काम आपण आपले या जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही विविध कार्यक्रम आयोजित करत असतो. आणि शक्यतो आम्ही बऱ्याच वेळेला गावागावांमध्ये सुद्धा संत गाडगे महाराज जयंती निमित्ताने गाव स्वच्छ अभियानसुद्धा आम्ही राबवतो. आणि या निमित्ताने सर्वांच्या एक लक्षात येऊन जातं की नाही, संत गाडगे महाराजांनी जे काही सांगितलेलं आहे, अशिक्षित असूनसुद्धा त्यांनी साक्षरतेच्या प्रमाणे किती छान उत्कृष्ट असं काम केलेलं आहे. आणि या कार्याचा आढावा, या कार्याचा विसर न पडावा म्हणून आपण ही जयंती साजरी करतो. घाटी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 30 से 2 दिन का बच्चा चोरी करने वाली खातून को बेगमपुरा पुलिस ने 2 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया. घाटी दवाखाने के 30 नंबर वार्ड से 2 दिन का बच्चा चुराने वाली खातून को बेगमपुरा पुलिस ने महज 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया. बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संजय बहुरे ने तफसील बताते हुए कहा कि आज वार्ड नंबर 30 में बच्ची की मां बाथरूम गई थी, तभी कविता नामी औरत ने बच्चे को पलंग पर अकेला देखकर उठा लिया और रिक्शा नंबर MH 20-3162 में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गई. बच्चे की मां ने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस के फौरन हरकत में आने के बाद उस्मान खान नामी रिक्शा ड्राइवर ने पुलिस को तमाम तफसीलात बताई
عثمان کے بتائے ہوئے پتے سے پولیس نے بچے کو اپنے قبضے میں لے کر کویتا نامی عورت کو گرفتار کر لیا اور بچے کو اس کے والدین کے حوالے کیا. 19/2/2021 रोजी सोनाली दिगंबर हराळे ही बाई घाटी दवाखाना वार्ड क्रमांक 30 मध्ये बाळंतपणासाठी ॲडमिट झाली. ॲडमिट दरम्यान तिला 22/2/2021 रोजी पुरुष जातीचे बाळ झाले. सदर बाळास आज दिनांक 23/2/2021 रोजी सकाळी 7:30 वाजेच्या सुमारास एक अनोळखी बाई नामी कविता ही त्या बाळास घाटी दवाखाना येथून घेऊन निघून गेली. त्या बाईच्या जेव्हा लक्षात आलं त्यावेळी आजूबाजूला विचारपूस केली असता सदर ठिकाणी बाळ दिसत नसल्याने पोलीस स्टेशन बेगमपुरा येथे फोन करून सदर बाबतची माहिती दिली. त्यावरून पोलीस स्टेशनचे DO अधिकारी श्रीमती WPSI श्रीमती गात मॅडम यांनी सदर महिलेचा शोध घेऊन सदर महिला ही रिक्षात बसून गेलेली असल्याने तिला त्या रिक्षावाल्यांनी ज्या ठिकाणी सोडलं त्या ठिकाणी जाऊन झडती घेतली असता त्या महिलेच्या जवळ एक लहान बाळ जे की 2 दिवसच जन्म झालेल्या अवस्थेतील बाळ मिळून आल्याने ती चौकशी करता तिने घाटी दवाखाना येथून आईच्या ताब्यातून चोरून आणलं असे कळवल्यावरून तिला ताब्यात घेऊन वरिष्ठांच्या आदेशाने गुन्हा दाखल करून सदर बाळ हे तिच्या आईच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास PSI कापसे साहेब करत आहे. वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. उर्दू में हिंदुस्तानी तहजीबी अनासिर इस उन्वान पर मौलाना आज़ाद कॉलेज में गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद अमल में आया. सेमिनार के इफ्तिताही इजलास की सदारत मारूफ नक्काद व शायर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल ने की, जबकि कलीदी ख़ुतबा मारूफ दानिश्वर व नक्काद शमीम तारिक ने पेश किया. सेमिनार में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर JNU के प्रोफेसर डॉक्टर अनवर पाशा मौजूद थे. उर्दू में हिंदुस्तानी तहजीबी अनासिर इस उन्वान पर गुज़िश्ता रोज़ मौलाना आज़ाद कॉलेज में जारी 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इख्तिताम अमल में आया. इसके इफ्तिताही इजलास की सदारत मारूफ नक्काद शायर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल ने की, जबकि कलीदी ख़ुतबा मारूफ दानिश्वर व नक्काद शमीम तारिक ने पेश किया. बतौर मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर अनवर पाशा मौजूद थे. अपनी मुकातिबत में प्रोफेसर अनवर पाशा ने कहा कि उर्दू अदब अपने आप में मनफरद तहजीब का गम्माज है. गो कि उर्दू की तामीर और तश्कील में मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफ़तों का दखल रहा है, लेकिन उसके बाद उर्दू ने जिस रूप को इख्तियार किया वो अपने आप में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी तहजीब, अक्कासी और तर्जुमान उर्दू की तहजीब के तयन में दक्कन का बड़ा हिस्सा रहा है, जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता. उर्दू के तहजीबी मिजाज की तश्कील में दक्कन के सूफिया, अदीबों और शायरों का अहम किरदार रहा है. उर्दू ज़बान व अदब का इख्तितास ये है कि ये बैक वक्त मकामी, कौमी और आलमी तहजीबी तनाज़िर की तर्जुमानी इसका खासा है. कलीदी किताब में शमीम तारिक ने उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से हिंदुस्तानी तहजीब को वाज़ेह किया. उन्होंने अमीर खुसरो से जदीद शोरा तक पूरी तहजीबी रिवायात को मुख्तलिफ शोरा के अशार के ज़रिए पेश किया.
मुख्तलिफ जावियों से अशार की मानूयत पर रोशनी डाली, जामे तौर पर मुकम्मल मौजू को गिरफ्त में लिया। सदारती खुतबे में मारूफ नक़ाद व शायर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल ने कहा कि हमारा मुल्क मुख्तलिफ तहजीबों सकाफतों का गहवारा है। गरचे हम मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी कुव्वत है। हम अलग होकर भी एक हैं। जो चीज हमें एक दूसरे से बांधे हुए है वो वतनियत है। प्रोफेसर इंतखाब हमीद ने अपनी मुखातिबत में तहजीब और सकाफत की तमीज़ और अदब व शायरी में उसकी तर्जुमानी का आलमी तनाज़ुर में अजमाली जायज़ा पेश किया। मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फारूकी ने डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया और मैडम फ़ातिमा ज़करिया की उर्दू दोस्ती और उर्दू नवाजी पर उन्हें ख़िराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारे कायम करके और इस तरह के सकाफती प्रोग्रामों के मौक़े फराहम करके मैडम फ़ातिमा रफ़ीक ज़करिया उर्दू की तहजीब और फलाह के लिए कोशा हैं। निज़ामत के फ़राइज़ सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और सदर शोबा उर्दू डॉक्टर काजी नवीद ने अंजाम दिए। बाद अज़ा सेमिनार के पहले इजलास की सदारत प्रोफेसर अनवर पाशा ने की। इस इजलास में JNU के डॉक्टर शफी अयूब ने अपने मकाले में अदब में तहजीबी अनासर की निशानदही करते हुए कहा कि हमें सिर्फ गंगा चमनी तहजीब तक ही खुद को महदूद नहीं रखना है, बल्कि तहजीब की छोटी धाराओं की तलाश भी करनी होगी। बुद्ध मत और पारसी मत के रसूमात और रिवायात को भी उर्दू के हवाले से मंजर आम पर लाना चाहिए। डॉक्टर गजनफर इकबाल असातिरी देवमालाई किस्सों के हवाले से गुफ्तगू की। प्रोफेसर समी सिद्दीकी ने मराठवाड़ा के 4 नुमाइंदा शोरा के कलाम में तहजीबी अनासर की निशानदही की। जहांगीर एहसास ने दक्कनी अदब में तहजीब के अनासर पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मुंबई यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ ने उर्दू ज़बान व अदब में मुश्तरका तहजीब के अनासर लोक अदब के हवाले से अपना तहक़ीक़ी मकाला पेश किया। डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन ने गज़ल में डॉक्टर रेहाना बेगम ने निदा फाजिली के यहाँ हिंदुस्तानी तहजीबी नकोश की निशानदेही की। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर अब्दुल रब ने बहस्न व ख़ूबी अंजाम दिए। दूसरे दिन 2 इजलास हुए जिसमें 10 मकाले पढ़े गए, जिसकी सदारत बिल तरतीब डॉक्टर कीर्ति मालनी जावड़े और शमीम तारिक ने की। इख्तितामी इजलास की सदारत असलम मिर्ज़ा ने की। इस मौके पर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, प्रोफेसर इंतखाब हमीद, मुकीम खान ने खिताब किया, जबकि डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़, डॉक्टर शफी अयूब, डॉक्टर गजनफर इकबाल, डॉक्टर जहांगीर एहसास ने अपने तासुरात पेश किए। इजहार तशक्कुर काजी नवीद ने किया। इस सेमिनार को कामयाब बनाने में डॉक्टर अब्दुल रब, डॉक्टर फैयाज़ फारूकी, डॉक्टर रेहाना बेगम, मुशीर नदवी, डॉक्टर शाहीना बेगम, डॉक्टर अंसारी अबरार अहमद, डॉक्टर सैयद वहाबुल हक, साद मलिक, अबुल हसन के अलावा कॉलेज के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने अनथक मेहनत की। डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में जिस तरह से इस सेमिनार का इनका 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनका हुआ है, जिस तरह के मौजू पर आप जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत के हवाले से एक बेदारी की ज़रूरत है, कौमी बेदारी की ज़रूरत है और अपनी तहजीबी शनाख्त और अपनी तहजीबी जड़ों से तमाम हिंदुस्तानियों को आगाह करने की ज़रूरत है। इस अहम मौजू पर उर्दू के हवाले से, उर्दू ज़बान के हवाले से जो तहजीब व सकाफत की तर्जुमान है, हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफत की तर्जुमान ज़बान है, अदब है, उस हवाले से 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनका जिस तरह से हुआ है, शोबा उर्दू ने किया है और शोबा उर्दू के सदर जनाब नवेद साहब ने, काजी नवेद साहब ने जिस तरह से सरगर्मी दिखाई अपनी और जिस तरह से इस मौजू में और इस सेमिनार के इनका में दिलचस्पी ली है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम कदम है, बहुत अहम इनिशिएटिव है और ज़रूरत इसकी है कि आज हिंदुस्तान के हर खित्ते में हर शहरी को अपनी शनाख्त, तहजीबी शनाख्त के हवाले से उनकी ज़हनी बेदारी की जाए। इस कदम से यकीनन तहजीब की तफहीम की समत में एक नई राह खुलेगी और हम अपनी तहजीबी जड़ों को हम ये सेमिनार जो है उर्दू अदब में हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, ये मौजू है, ये हम किसी मजबूरी या ज़रूरत के तहत नहीं ले रहे हैं। ये एक इल्मी मशगला है, इल्मी सरोकार है और हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नौजवानों तक, हमने आने वाली नस्लों तक, हमारे असातिज़ा तक, हमारे तलबा तक ये बात मुसलसल पहुँचाते रहे कि हमारा जो उर्दू अदब है, उर्दू कल्चर है, उर्दू ज़बान है, उर्दू ज़बान के सरोकार है, कितनी
कितनी वसअत रखते हैं, कितना वसीउल मशरक़ है। ये हमारी ज़रूरत है, किसी खारिजी ज़रूरत के तहत या किसी सियासी मकसद के तहत ये नहीं कर रहे हैं। ये खालिस इल्मी ज़रूरत है, तहजीबी ज़रूरत है कि हम हमारे नौजवान नस्ल, हमारे मुदर्रिसीन, हमारे तलबा, हमारे तालिबात, हमारी मुअल्लिमात मुसलसल इस बात को देखते रहें कि हमारा अपना कल्चर इस कदर वसी है, उसकी जड़ें इस कदर गहरी इस तहजीब में, इस कल्चर में, इस ज़मीन में व्यवस्थ हैं कि उन जड़ों को बार बार देखने से इसके छतदार दरख्त होने का एहसास है। जड़ें इतनी मजबूत हैं। इस सेमिनार का जो मौजू है जिसमें हिंदुस्तानी तहजीबी अनासिर की बात की गई है उर्दू अदब के हवाले से, ये बहुत अहम मौजू है और इस मौजू पे बार बार गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ उर्दू में वो प्रेमचंद की हम बात करें या उर्दू में हम नज़ीर अकबर आबादी की बात करें या कुली कुतुब शाह की बात करें, मुश्तरका अनासिर, मुश्तरका तहजीबी अनासिर उर्दू अदब में हर दौर में मौजूद तो हैं, तो बार बार बात करने की क्या ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि हमारी नई नस्ल नए तकाज़ों से जो हम आहंग है, जो नस्ल, उस नस्ल को बताना ये ज़रूरी है कि ये उर्दू वो ज़बान है जिस ज़बान में हमारी हिंदुस्तानी तहजीब की भरपूर नुमाइंदगी हुई है, उसकी अक्कासी हुई है। इसलिए मैं अहले औरंगाबाद को, मौलाना आज़ाद कॉलेज को और इस सेमिनार के कन्वीनर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान भर से अलग अलग खित्तों से, अलग अलग इलाक़ों से यहाँ पर लोग अपने ख़यालात पेश करने आए हैं। 2 दिन हम लोग एक दूसरे से इस मुद्दे पर जो है बहसो मुबाहिसा करेंगे और ताकि उसका एक रिवीजन हो जाए, इयादा हो जाए और हमारी नई जो नस्ल है वो हमारी रिवायत, हमारी कौमी यकजहती, हमारी मुश्तरका तहज़ीब, हमारी गंगा जमनी तहज़ीब से वाकिफ़ हो सके। इसकी आज इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि चंद जो जहर घोला जा रहा है, नफ़रतों का बीज जो समाज में बोया जा रहा है, उसको हमको काउंटर अटैक करना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, जिस तरह आपका सवाल था। और ये है कि जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और जिस तरह से मखदूम ने कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। तो ये जो नज़रिया है यही कायम रहने वाला है। दूसरे सब नज़रिए जो है बातिल हो जाने वाले हैं और मोहब्बत का पैगाम ही आम होने वाला है। चाहे पूरी दुनिया मिलकर नफ़रत के बीज बोए, लेकिन आखिर में जो फतह होगी वो मोहब्बत की ही होगी। और इस मोहब्बत के राग को, इस मोहब्बत के पैगाम को हम मुसलसल लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हरको शहर के मयूरनगर में आज MLC अंबादास दानवे के हाथों सीमेंट कंक्रीट के रोड का संग बुनियाद रखा गया है। शिवसेना के जिला सदर नीज MLC अंबादास दानवे ने आज औरंगाबाद शहर के मयूरनगर में नीलेश जोशी के घर से भाजी मंडी तक सीमेंट कंक्रीट रोड का संग बुनियाद रखा। नायब सदर अनिल पोलकर, शहर सदर बाला साहब थोरात, नायब शहर सदर गणपत खरात, स्वाति नगर, संगीता बोरस, वंदना विधारे और दिगर शिवसेना के लीडरान इस मौके पर मौजूद थे। दौलताबाद इलाके के जामहाड़ा गांव में आज पुलिस पटेल के घर चोरी हुई, लेकिन दौलताबाद पुलिस स्टेशन का फ़ोन डेड होने की वजह से साकिनान को शिकायत करने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही है। दौलताबाद के इलाके के जामहाड़ा गांव में पुलिस पटेल के घर चोरी हुई। तफसील के मुताबिक पुलिस पाटिल अपने अफराद खानदान के साथ औरंगाबाद आए हुए थे। उसका फ़ायदा उठाते हुए आज सुबह चोरों ने पुलिस पाटिल के घर ताला तोड़कर चोरी की। साकिनान का कहना है कि दौलताबाद पुलिस स्टेशन में कई दिनों से फ़ोन डेड होने से चोरी की खबर पुलिस तक पहुंचाना दुश्वार हो रहा है, जिसकी वजह से साकिनान को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चोरियों की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कार्डियक डिपार्टमेंट का इफ्तिताह आज रियासती वज़ीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया। इस मौके पर शहर भर के नामवर शख्सियात मौजूद थी। पिछले 3 साल से इंटरनेशनल हॉस्पिटल औरंगाबाद शहर में अपनी तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहा है। आज इस अस्पताल में कार्डियक डिपार्टमेंट की शुरुआत नई मिशनरी के साथ की जा रही है। आज इस डिपार्टमेंट का इफ्तिताह रियासती वज़ीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया।
इस मौके पर MLC सतीश चौहान, अतुल सावे, डॉक्टर कानन एडिकर, मारूफ सोशल वर्कर फिरोज खान, डॉक्टर अब्दुल्ला खान, डॉक्टर आशीष देशपांडे, डॉक्टर सुरेश देशपांडे, डॉक्टर राजकुमार घुमारे और इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अहदेदारान मौजूद थे। डिपार्टमेंट की शुरुआत पर तमाम मेहमानान ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। दुनिया भर की मालूमात के हिसाब से उन्होंने जो बताया कि यहाँ जो मशीनरी मैंने लाया हूँ वो मशीनरी जो विदेश में बड़े बड़े हॉस्पिटल में है वो फैसिलिटीज़ मैं औरंगाबाद शहर में यहाँ लोगों को देने का उनका जो इरादा, ये तो अल्लाह तरफ की बात है कि किसी को क्या मिला है। रोज़ाबाग चौराहे पर स्पीड ब्रेकर की वजह से रात के वक्त हादसात पेश आ रहे हैं। इस पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाने की मांग साकिनान ने की है। रोज़ाबाग चौक पर लगाए गए स्पीड ब्रेकर की वजह से आए दिन हादसात रोनुमा हो रहे हैं, क्योंकि रात को यह स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आते, जिसकी वजह से टू व्हीलर गाड़ियां इस मकाम पर हादसे का शिकार हो जाती हैं, सवारी जख्मी हो जाते हैं। साकिनान का मुतालबा है कि इस स्पीड ब्रेकर पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाया जाए ताकि हादसात ना हो पाए। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। औरंगाबाद शहर में आज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज होगा कर्फ्यू। 14 मार्च तक की जाएगी कर्फ्यू पर अमल आवरी। साथ ही नाफिज किया गया दफा 144। घाटी दवाखाने के वार्ड नंबर 30 से चोरी किया गया बच्चा। बेगमपुरा पुलिस ने कविता नामी चोर को 2 घंटों में किया गिरफ्तार। और उर्दू आलमी तहजीब की गम्माज है। दक्नी सूफिया अदीबों का ताउन नाकाबिले फरामोश। डॉक्टर रफीक ज़करिया और मैडम ज़करिया की उर्दू नवाजी ने ज़बान व अदब में नई जान भर दी है। मौलाना आज़ाद में जारी 2 रोज़ा सेमिनार से दानिशवरों ने किया खिताब। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।